पैसे पर बुलाई गई जन सैलाब नहीं है। ये जन सैलाब केंद्र त्रिपाठी जी के प्रेम में, उनके संघर्ष का फल है कि पिछले 10 साल में उन्होंने मंत्री विधायक न रहते हुए भी जनता के हर दुख दर्द में अपने आप को शरीक किया है। जनता केंद्र त्रिपाठी जी को चाह रही है। केंद्र त्रिपाठी से बेहतर विकल्प डाल्टनगंज में कोई है नहीं। इस बार राहुल जी ने मोहब्बत का जो दुकान खोला है वो दुकान खुलने वाला है। डाल्टनगंज, बंडरिया, रामगढ़, चंदपुर और त्रिपाठी जी खोल रहे हैं वो दुकान। डाल्टनगंज विधानसभा के रण में मैं श्रेया उपाध्याय आप सभी का स्वागत करती हूँ। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो डाल्टनगंज विधानसभा से केंद्र त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने अपना नामांकन कर दिया है। जी हाँ, ये भव्य महासभा जो है उन्हीं के नामांकन के बाद रखी गई है। हम तमाम नेताओं से बात करेंगे, साथ ही केंद्र त्रिपाठी जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर केंद्र त्रिपाठी जी जनता के बीच जाने वाले हैं। जो जनता यहाँ आई है इनको हम लोग संबोधित करेंगे और संबोधित करने के बाद सब लोग भोजन करेंगे और अपने अपने घरों को। भारी संख्या में लोग आपके समर्थन में जुटे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो लोगों को लोग इंतजार कर रहे थे सिंबल का, उसमें लोगों को सूचना नहीं हो पाई है। फिर भी कई हजार लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं उन सब का स्वागत। जो विधान बनाया ही नहीं, विधानसभा में कुछ बोला ही नहीं, कोई काम ही नहीं किया, वो विधायक का दायित्व ही नहीं निभाया तो विधायक हुआ ही नहीं। डाल्टनगंज की जनता को क्या संदेश दें? डाल्टनगंज की जनता को साफ संदेश, डाल्टनगंज की जनता को साफ संदेश है कि 10 साल भूलिएगा मत। लोग भुलाने के लिए इधर उधर की बातें करेंगे, कई तरह की दूसरी बातें करेंगे। 10 साल जो बर्बाद हुआ वो भूलिएगा मत। अगला 5 साल छोड़िएगा मत। वो आपका है, आपके बच्चों का है, आपका परिवार के उत्थान का है, आपके समाज का उत्थान है, आपके समस्याओं के समाधान का। पैसे पर बुलाई गई जन सैलाब नहीं है। ये जन सैलाब केंद्र त्रिपाठी जी के प्रेम में, उनके संघर्ष का फल है कि पिछले 10 साल में उन्होंने मंत्री विधायक न रहते हुए भी जनता के हर दुख दर्द में अपने आप को शरीक किया है और हर घर में जा कर उनके दुख के तकलीफ को समझा है और अपने अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा की है। और आज भी ये विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, फिर भी हर दिन इनका रूटीन है। हर दिन अपने जनता के बीच जाते हैं और अपनी जनता की सेवा करते हैं, जो सेवा आज आपको नजर आ रहा है। जनता केंद्र त्रिपाठी जी को चाह रही है। केंद्र त्रिपाठी से बेहतर विकल्प डाल्टनगंज में कोई है नहीं। बीते 10 साल जो मौजूदा विधायक का कार्यकाल है, कैसा था? उनका ठीक कार्यकाल नहीं था। उन्होंने तो बाहर निकला ही नहीं, कोई पहचानता भी नहीं उनको। तो इसलिए इस बार पूरे जनता केंद्र त्रिपाठी जी के साथ है और लाख वोट से ही जीतेंगे इस बार। जीत का आंकड़ा दे रहे हैं आप विपक्षों को? हाँ, विपक्ष को ना जी। एकदम हम लोग जीतेंगे। 1 लाख से ऊपर वोट से हम लोग जीतेंगे इस बार। कुछ कहना चाहेंगे? केंद्र त्रिपाठी जी ने नामांकन कर लिया। बस एक ही है, त्रिपाठी जी लाख के ऊपर से जीत रहे हैं, यही मेरा बस आंकड़ा है। जीत का आंकड़ा दे रही है? बिल्कुल ये 1 लाख 5-10 हजार से जीतेंगे, ये आंकड़ा है इनका। आप भीड़ देख लीजिए। इस बार राहुल जी ने मोहब्बत का जो दुकान खोला है वो दुकान खुलने वाला है। डाल्टनगंज, बंडरिया, रामगढ़, चंदपुर और त्रिपाठी जी खोल रहे हैं वो दुकान। बहुत मजबूत नेता हैं, ये जीतेंगे और जीत के मंत्री बनेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं? इतनी भारी संख्या में ये सभा आयोजित है और तमाम जो लोग हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्या ये भारी संख्या आपको इसलिए देखने के लिए मिल रही है क्योंकि पिछले 10 साल हमारे जो विधायक रहे हैं वो उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी ना विकास किया, ना स्वास्थ्य में कुछ दिया, ना शिक्षा में कुछ दिया। अब जनता बदलाव चाहती है और इस बदलाव के साथ हम केंद्र त्रिपाठी जी को अपना बहुमूल्य वोट देकर उनको
डाल्टनगंज विधानसभा से यहाँ से विधायक बनाकर भेजेंगे, जो हमारे क्षेत्र के लिए। आंकड़ा दे रहे हैं जीत का, कोई आंकड़ा? जीत का आंकड़ा तो 205% है, 200% है। इसके लिए कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जनता त्राही हो चुकी है। पिछले विधायक से जनता त्राही हो चुकी है, बस यही बोलना चाहेंगे। और मैं समस्त डाल्टनगंज के विधानसभा के जनता से यही कहना चाहूँगा कि आप इस बार सभी धर्म जाति के ऊपर उठ के, जात पात से ऊपर उठ के वोट करें और हमारे जो भी विधायक हैं उनको विधानसभा में भेजें, जो हमारे शिक्षा, विकास और स्वास्थ्य के लिए लड़ सकें। कहना चाहेंगे कितनी खुशी हो रही है त्रिपाठी जी ने नामांकन कर लिया? आज त्रिपाठी जी के नामांकन से मुझे इतनी खुशी हो रही है कि पूरी जनता यहाँ पे जनता उमड़ चुकी है, और जीत का आंकड़ा हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये जनता ही बता देगी जीत का आंकड़ा। तो डाल्टनगंज की जनता बदलाव चाह रही है? बदलाव चाह रही है, क्योंकि उन्होंने त्राहिमाम किया है नौकरी रोजगार के लिए। स्वास्थ्य में किसी चीज़ के लिए यहाँ से रांची जाना पड़ता है, उन लोगों को स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे चाहिए, और उसकी सुविधा हमारे त्रिपाठी जी करेंगे विधायक बनने के बाद। तो लगता है कि बदलाव आएगा डाल्टनगंज? बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि जो जनता इस बार मूड बदल चुकी है, हिंदू मुसलमान जो जाति धर्म से ऊपर उठ चुकी है। आज ये तमाम देहात गांव से लोग हमारे त्रिपाठी जी के जन समर्थन में आए हैं। बहुत आशा है कि इस बार भारी मतों से विजय होगा त्रिपाठी जी का, क्योंकि 10 वर्षों से जनता से व्याकुल हो चुका था। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, न गांव में जाते हैं, न देहात में जाते हैं, न युवा जानते हैं, न बिजली पर, न सड़क पर उनका कुछ ध्यान नहीं है, सिर्फ अपना स्वार्थ पर ध्यान है। इसलिए अब की तमाम जनता डाल्टन चंदपुर भंडरिया के कमर कस चुका है और भारी मतों से विजय बनाएंगे माननीय त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी ने नामांकन कर दिया है, खुशी हो रही है? हाँ, बिल्कुल खुशी है, और ये लाखों वोटों से जीतेंगे। लाखों वोटों से जीतेंगे। क्या कुछ मुख्य परेशानी है डाल्टनगंज के लोगों को? डाल्टनगंज की परेशानी है, सड़क देख रहे हैं, सड़क नहीं है, तो बिजली त्रिपाठी जी आएंगे तो इन परेशानियों को एकदम होगा, एकदम दूर होगा। त्रिपाठी जी पे कितना यकीन है, जीतेंगे? 100% मैं नहीं, जनता का बोली है। त्रिपाठी जी भारी बहुमत से जीत चुके हैं, सिर्फ इलेक्शन वोट का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। क्या कहना चाहिए त्रिपाठी जी? बहुत बहुत धन्यवाद अवरी त्रिपाठी जी के फुल मोहम्मद से एकदम जिताना है। हमारे 10 साल लोग चौरसिया रहे, बहुत पीछे कर दिए। मौजूदा विधायक के बारे में क्या कहना चाहिएगा? मौजूदा विधायक से पूरे क्षेत्र की जनता 10 साल में क्रस्त हुआ है, इसलिए त्रिपाठी जी बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं। क्या बदलाव चाहती है डाल्टनगंज की जनता? क्या कहिए? देखिए, बात ऐसा है, बदलाव तो खैर होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी जो आप देख रहे हैं मंच पे केंद्र त्रिपाठी जी मौजूद हैं। अगर पलामू प्रमंडल में गरीबों का मुद्दा पे कोई अगर बोलने वाला है, अगर संसद तक या केंद्र तक बात पहुंचाने वाला है, कोई भी मुद्दा गरीबों के प्रति उठाने वाला है, तो केंद्र त्रिपाठी नजर आते हैं। तीसरा दूसरा कोई नजर नहीं आता। जी, क्या कहिएगा? हम लोग 1 लाख वोट से अधिक से जीतेंगे। जीत रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम तेजू शाह हुआ। यहाँ के नेता केंद्र त्रिपाठी जन जन का नेता हैं। आज हम लोग 10 साल का विकास पीछे हो गया। वन मैन आर्मी है केंद्र त्रिपाठी, ठीक है। इतना ऐसा कह रहे हैं वन मैन आर्मी? क्योंकि वे विनर कैंडिडेट हैं, जीतने जा रहे हैं 100%। कोई आंकड़ा दे रहे हैं जीत का? आंकड़े कम से कम 20,000 वोट से ऊपर से जीतेंगे वो, 100% गारंटी के साथ। वन मैन आर्मी। केंद्र त्रिपाठी फुल बहुमत से जीत रहा है, और बीजेपी के आलोक चौरसिया कान खोल के सुन ले कि वो जो 10 साल जनता को रुलाया है, वो जनता इस चुनाव में उसको सबक सिखाने के लिए तैयारी कर लिया है। आपके चैनल के माध्यम से इस बात की जानकारी हम आप देना चाहता हूं कि झारखंड का अगर पहला कोई सीट होगा तो ये डाल्टनगंज का सीट होगा। कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने के लिए केंद्र त्रिपाठी जी काफ़ी हैं, और वो चुनाव निश्चित रूप से 50,000 से ऊपर से मत से जीतने जा रहे हैं। नामांकन कर लिया, क्या डाल्टनगंज की जनता बदलाव चाह रही है? आपको ये दिख रहा है, बदलाव की लहर है। ये 10 साल की तड़प है जनता की, ये परिवर्तन है, ये आंसू है कि 10 साल जो यहाँ के वर्तमान विधायक उनको रुलाए हैं, न उनके दुख में, न सुख में, न कोई विकास कार्य, कहीं कुछ नहीं दिखता है। उसके बाद भी क्या कारण था कि 2 बार के विधायक बन गए वो? अब ये तो जनता जाने, लेकिन इसके बाद भी जनता को अब लगता है कि हमारे दुख सुख में हमेशा खड़े रहने वाले
थोड़े से चूक के कारण जनता चूक गई, आंसू के बहाव में आ गई और किसी के बहकावे में आ गई, नहीं तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज उसी का उबाल है। आज जो ये जन सैलाब देख रहे हैं, लोग अभी तक आ रहे हैं, भंडरिया से, सतबरवा से, करसों से, बोड़ी से। तो लोगों का पूरा समर्थन है। बिल्कुल बिल्कुल अपार जन समर्थन है, अपार जन समर्थन इसको बोल सकते हैं। केंद्र पार्टी जीत रहे हैं और क्या जीत रहे हैं। कितने, क्या आंकड़ा रहेगा जीत का? उनके जैसा तो अभी तक पलामू में कोई लीडर नहीं है। कोई आंकड़ा नहीं है? वो लाखों से ऊपर जीतेंगे, आपको अनुमान लग रहा है? इतना भीड़ देख के अनुमान नहीं लग रहा, जनता किंगा उमड़ रहा है से वो जीत रहे हैं, लाखों से ऊपर है। चलिए, क्या कहें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भीड़ है ये किसी पैसे से बुलाया हुआ भीड़ नहीं है। ये जनता अपने मन बना करके ये ठान लिए है कि केंद्र त्रिपाठी को इस बार जिता करके और उनको विधानसभा में भेजना है। जनता मन बना चुकी है। रही बात आलोक चौरसिया की, तो आलोक चौरसिया 10 साल से जनता को बेवकूफ़ बनाया है। लोगों ने उस पर विश्वास एक बार 5 साल किया, दोबारा विश्वास हो सकता है कि मोदी जी के कारण विश्वास किया, लेकिन जो इस बार विश्वास नहीं जनता करेगी। वो जनता को 10 साल बुर्बक बना चुके हैं, इस बार जनता बुर्बक नहीं बनेगी। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने केंद्र त्रिपाठी पे विश्वास जताया है और केंद्र त्रिपाठी जीत करके और वो विधानसभा में जाएंगे। केंद्र त्रिपाठी का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, इनके टक्कर का कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं है। उसके बाद भी क्या कारण है कि पिछली बार हार गए थे? कहाँ चूक हुई थी? हो गई थी पब्लिक तो क्या इस बार उस चूक को? हाँ, लोग समझ गए हैं, पब्लिक समझ गई है। अब इनको जितना 110% जितना है। अब एक दिन आएगा जब वो झारखंड के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात केंद्र पार्टी के समर्थकों ने कही है, काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है लोगों ने केंद्र पार्टी की जीत को। साथ ही लोग यहाँ पर एक आंकड़ा भी दे रहे हैं जिससे लोगों का कहना है कि केंद्र पार्टी जो है वो जीत जाएंगे। इसी के साथ हम आप तक तमाम खबरें यूं ही लाते रहेंगे। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।